हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास सेकंड की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का चैप्टर 1 करेंगे, जिसका नाम है ऊँट चला। ये एक पोयम है। चलिए शुरू करते हैं। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। इसमें कहा गया है कि ऊँट चल रहा है, और वो कैसे चल रहा है? हिलते डुलते चल रहा है। इतना ऊंचा ऊँट चला भाई ऊँट चला। और ऊँट जो है वो कैसा है? बहुत ऊंचा है। इतना ऊंचा ऊँट चला भाई ऊँट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। ऊँट की जो है गर्दन बहुत ही ऊंची है, और उसकी पीठ भी जो है ऊंची है। और ऊँट कैसे चल रहा है? अपनी पीठ को उठाकर चल रहा है। ये देखिए, ये है ऊँट, ये है ऊँट की गर्दन, और ये है पीठ। आगे है बच्चों, बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। अगर बालू बोलते हैं हम रेत को। इसमें कहा गया है कि अगर रेत है तो उसे रहने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। इसमें कहा गया है कि ऊँट जो है वो बालू में, रेत में फंसेगा नहीं, और बालू में भी ऊँट चल रहा है। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट। जब ऊँट चलकर थक जाएगा और बैठ जाएगा तो वो किस करवट बैठेगा? बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। ये कौन बता सकेगा? ऊँट चला भाई ऊँट चला। तो ये आपकी पोयम है। चलिए दोबारा से पढ़ते हैं। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। इतना ऊंचा ऊँट चला भाई ऊँट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट। बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। ये थी आपकी पोयम। आगे है बच्चों, झटपट कविता पढ़कर मजा लो। आपको पहले इस कविता को आराम से पढ़ना है और फिर जल्दी जल्दी पढ़ना है। कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूँछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। फिर आप इसको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूँछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो, आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है। जीभ लड़खड़ा गई ना, और आप जब जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो आपकी जीभ लड़खड़ा जाएगी। कैसी लगी कविता? अब इस कविता को अपने मन से नाम दो। आपको इस कविता को नाम देना है। ऊपर कविता का नाम दिया गया है ऊँट चला। इसको हम कोई और नाम भी दे सकते हैं, जैसे आप दे सकते हो ऊंचा ऊँट। आगे है बच्चों, रेगिस्तान। ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे दो चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊँट का चित्र बनाओ। ये दो चित्र हैं। ये रेगिस्तान का चित्र है जहाँ पे रेत ही रेत है। यहाँ पे आप ऊँट का चित्र बनाएंगे। नेक्स्ट है, बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है। तो बालू या रेत कहाँ मिलती है? एक तो रेगिस्तान में मिलती है बच्चों, और एक समुद्र के किनारे मिलती है। आगे है, कितना हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला। अब बताओ ऊँट कितना ऊंचा, ये आपको बताना है। तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना। तो ऊँट हो सकता है आपकी कक्षा की दीवार जितना। इसको आप यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट है, हाथी कितना मोटा। हाथी कितना मोटा हो सकता है? तुम्हारी माँ की संदूक जितना, ऊँट जितना, पहाड़ जितना। तो हाथी हो सकता है तुम्हारी माँ की संदूक जितना। यहाँ पे आप लिख देंगे। नेक्स्ट है, चींटी कितनी छोटी।
चींटी कितनी छोटी होती है? चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी। तो आप लिख देंगे चावल के दाने जितनी। नेक्स्ट है कुछ ऊंचा कुछ नीचा। ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। जो चीज़ें ऊंट से ऊंची होती हैं, बछिया नहीं, बछिया ऊंट से ऊंची नहीं होती। बिजली का खंभा, हाँ बिजली का खंभा ऊंट से ऊंचा हो सकता है। आम का पेड़ ऊंट से ऊंचा हो सकता है। और तुम्हारी कक्षा की छत भी ऊंट से ऊंची हो सकती है। हाथी नहीं हो सकता, बछिया नहीं हो सकती। आगे है बच्चों, ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? तो ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? बछिया निकल सकती है, अभी आया था। ठीक है, ऊंट के नीचे से और क्या निकल सकती है? बकरी निकल सकती है, छोटे बच्चे निकल सकते हैं, बच्चे निकल सकते हैं ना छोटे, और भी बहुत से जो भी ऊंट के नीचे से निकल सकते हैं वो आप यहाँ पे बताएंगे। नेक्स्ट है किन किन चीज़ों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? तो ऊंट पर हम किसकी मदद से चढ़ेंगे बताइए? सीढ़ी की मदद से। आप लिखेंगे सीढ़ी। सीढ़ी की मदद से हम ऊंट पर चढ़ेंगे। नेक्स्ट है सफ़र का सामान, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? जैसे है हाथी, तो हाथी क्या क्या उठा के चलता है? हाथी उठा सकता है लकड़ी, सामान भी उठा सकता है, और सूंड, अपनी सूंड उठा के चल सकता है। टीचर क्या उठाते हैं? टीचर उठा सकते हैं किताब, किताब उठा सकते हैं, किताब उठा के चल सकते हैं। चौक उठा के चल सकते हैं, पेन उठा के चल सकते हैं। पिताजी क्या उठा के चलेंगे? सामान, बैग उठा सकते हैं, और किसको उठा सकते हैं? आपको भी उठा सकते हैं, बच्चे को भी उठा सकते हैं ना, आपको उठा सकते हैं। शेर क्या क्या उठा सकता है? शेर अपना शिकार उठा सकता है, पूंछ उठा के चल सकता है, और अपने बच्चे को उठा के चल सकता है। दादाजी क्या उठा सकते हैं? छड़ी और सामान, या फिर चश्मा। इस तरह से आप इन्हें पूरा करेंगे। नेक्स्ट है अलग अलग घर। कुछ शब्द नीचे लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खाने में आपको लिखना है। कौन कौन से शब्द हैं? झूठ, सूट, भला, धस, हंस, तब, कब, गला, आलू, चालू। इनको आपको सही जगह पे लिखना है। जैसे है ऊंट, यहाँ पे इन्होंने लिखा है सूट। झूठ आप लिखेंगे सूट, इससे मिलता जुलता। बालू के साथ आप क्या लिखेंगे? आलू, और चालू। फस, हंस,